बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस एंड शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स। तो हमें 10/12 को सम में प्लस में लिखना है 3 फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए, और फिर उसे हमने फिगर्स के साथ भी शो करना है। तो हम 10/12 को किस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे सम की फॉर्म में हमें प्लस के साथ इन्हें लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 10/12 को एज द सम मीन प्लस की फॉर्म में, एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस, 3 फ्रैक्शंस को यूज करते हुए हमें 10/12 को रिप्रेजेंट करना है। अब 3 फ्रैक्शंस एज कैसे हम इसको लिखेंगे, 10/12 इज इक्वल टू, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 12, इसको हम 12 प्लस डिवाइड 12 प्लस डिवाइड 12, तो इस तरह से हमने 3 फ्रैक्शंस। अब न्यूमरेटर्स में जो डिनोमिनेटर है वो तीनों का हमें 12, 12 एंड 12 ही लेना है। अब हमें डिनोमिनेटर में 12, 12, 12 लेने के बाद न्यूमरेटर में 3 नंबर्स लेने हैं, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्शन के। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 प्लस 3 8, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10। तो इस तरह से 10/12 को हमने लिख लिया 5/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12। 5 और 3 8, और 8 प्लस 2 10, और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो जब हम इनको ऐड करें तो फिर क्या आ जाएगा, 10/12 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको फिगर की फॉर्म में शो कर लेते हैं। तो अब हम इनको फिगर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे कि किस तरह से हम फिगर्स को यूज़ करते हुए इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 10/12। तो इस 10/12 को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है कि ये हमने टोटल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके इसके अंदर 12 जो है वो पार्ट से डिवाइड कर लिए हैं टोटल। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में नंबर है उतने नंबर्स को हमने यहाँ पे शेड कर लेना है, ठीक है। यानी कि ऊपर हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो हमने 10 को शेड कर लेना है। इस तरह हमने 1 को शेड किया, 2 को शेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम 3 को शेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 को शेड करने के बाद 4th वाले को भी शेड करना है, और उसके बाद 5, टोटल हमने यहाँ पे 10 को शेड करना है, और 2 को लेफ़्ट छोड़ देना है, 2 को शेड नहीं करना। इससे ये जो है वो हमारे पास 10/12 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसी तरह से 8 और 9 एंड 10। तो ये 10 तक हमने इसे जो है वो शेड कर लेना है। तो यूँ हमारे पास ये जो शेडिड एरिया है ये 10 को, और ये जो टोटल है ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास फिगर है ये 10/12 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5/12। तो 5/12 का मतलब है कि हमें यहाँ पे 5 को शेड करना है, और बाकी जो हैं उनको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। 5/12 तो इट मीन्स कि ये टोटल हमारे पास 12 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल हमारे पास 12 हैं। तो इसमें से हमने 5 को शेड कर लेना है, तो हम 5 को शेड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 तक हम इसको शेड कर लेंगे। तो इस तरह से 5 तक शेड करने से ये जो है वो हमारे पास 5/12 को रिप्रेजेंट करेगी ये फ्रैक्शन, ठीक है। तो यूँ हमने इसको 5/12 में रिप्रेजेंट करने के लिए 5 को शेड कर लिया और बाकी को रिमेनिंग छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 3/12। तो 5/12 में हमने प्लस करना है 3/12 को। इट मीन्स के इस डायग्राम में हमने 3 को शेड करना है, टोटल 12 होने चाहिए। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल 12 हैं और इसमें से हमें 3 को जो है वो शेड करना है। तो हम 3 को इसमें से शेड कर देंगे। 1, ये 2 हमारे पास आ गया और ये हमारे पास 3। तो इस तरह से हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3/12 को। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास +2/12। तो इसमें हमने जस्ट 2 को शेड करना है। टोटल 12 हैं ये और 2 को शेड कर देंगे तो इससे हमारे पास जो है ये 2/12 को रिप्रेजेंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो 12 हैं। तो हमने इसमें से 2 को जो है वो सिर्फ शेड करना है, ठीक है। तो हम 2 को सिर्फ शेड कर देंगे, 1 को और 2 को। तो इस तरह 1 और 2 को शेड करने से ये जो हमारे पास फिगर है, डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2/12 को। तो यूँ हमने जो क्वेश्चन था सम ऑफ 3 फ्रैक्शन, तो इस तरह 5/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12 ये हमारे पास आ गया बाय यूजिंग फिगर्स। तो इस तरह से ये फिगर 10/12 को, ये 5/12 को और ये 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे हमें 2 ऐसी फ्रैक्शंस लेनी है जिनका डिफरेंस निकाला जाए तो वो 4/7 आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं किसको, 4/7 को। वी कैन राइट 4/7 एज द डिफरेंस के साथ, और किसके डिफरेंस के साथ, ऑफ 2 फ्रैक्शंस। 2 फ्रैक्शंस ऐसी लेनी है कि जिनका डिफरेंस निकाला जाए तो वो हमारे पास 4/7 आना चाहिए। अब 2 फ्रैक्शंस एज, तो 4/7 इज इक्वल टू, अगर हम 6/7 और इसको सेपरेट करें 2/7 से तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7। डिनोमिनेटर सेम रखना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 12 था तो डिनोमिनेटर सेम रखा था, यहाँ सम था लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, जबकि न्यूमिनेटर वो रखना है कि जिसको सॉल्व करने से हमारे पास 4/7 आए। तो न्यूमिनेटर में हमने 6 - 2 लिया तो 6 - 2 क्या आ जाता है, 4। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो 6/7 - 2/7 है, जिसका डिफरेंस निकाला जाए तो वो हमारे पास 4/7 आ जाता है।